हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपोपचाय अभिक्रिया। अपोपचाय अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन नीट और आईआईटी जेईई के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल पेपर में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों एक तरफ हम लिख लेते हैं ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम अपचयन। दूसरी तरफ क्या लिख दिया हमने? अपचयन। अब बच्चों ऑक्सीकरण को समझाने के तीन तरीके हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां ऑक्सीकरण होगा। अगर किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है तो वहां ऑक्सीकरण होगा। अगर किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां ऑक्सीकरण होगा। चलो इनको एक बार लिख लेते हैं। नंबर एक, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। नंबर दो, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। नंबर तीन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। चलो इनके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर एक, सपोज करो कॉपर है। कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लिया? CuO। तो इसको एक बार बैलेंस कर देते हैं। ये अभिक्रिया होगी बैलेंस। अब देखो यहाँ पे कॉपर से कौन ऐड हो गया? कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। नंबर दो, हाइड्रोजन का निकलना। सपोज करो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लिया? सल्फर प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? H2S में से कौन निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया और क्या बचा? सिर्फ सल्फर बचा। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। नंबर तीन, इलेक्ट्रॉन का निकलना। सपोज करो जिंक है। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतने इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए और क्या बना लिया? Zn2+। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। अब पढ़ेंगे अपन अपचयन ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा है। जहां ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा था इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। जहां हाइड्रोजन का निकलना हो रहा था इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। जहां इलेक्ट्रॉन का निकलना हो रहा था और इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। चलो इनको भी एक बार लिख लेते हैं अपचयन। नंबर एक, ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? अपचयन होगा। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। नंबर दो, इस वाले में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का निकलना, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना। इस वाले में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का निकलना, अपचयन में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। चलो इनके भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। नंबर एक, सपोज करो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। KClO3 को हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या बन गया? KCl+O2। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? KClO3 में से ऑक्सीजन निकल गया। KClO3 में से क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। नंबर दो, हाइड्रोजन का जुड़ना। सपोज करो सोडियम है। सोडियम ने हाइड्रोजन से रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया? NaH बना लिया। NaH बना लिया। अब देखो यहाँ पे सोडियम से कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया और क्या बना लिया? सोडियम हाइड्राइड बना लिया। तो बच्चों हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस होगी। नंबर तीन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होगा? अपचयन होगा। सपोज करो Cu2+ है और Cu2+ से अगर दो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव मिलकर क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे। तो क्या बन गया? Cu बन गया।
अगर Cu2 प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो एक धनात्मक आवेश को कम करेगा, एक धनात्मक आवेश को कम करेगा तो क्या बनेगा Cu प्लस, क्या बनेगा Cu प्लस। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उनको अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। चलो इनको एक बार लिख लेते हैं। अपोपचय अभिक्रिया, अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, अपोपचय अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। चलो इनका भी कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो जिंक ऑक्साइड है ZnO, जिंक ऑक्साइड ने कार्बन से अभिक्रिया करी और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लिया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में से ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ZnO में से ऑक्सीजन निकल गया और क्या बन रहा है यहाँ पे, जिंक बच रहा है सिर्फ। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन से कौन कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन से कौन जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरे यौगिक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं या फिर अपोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।